नमस्कार दर्शक मित्रों, तागरा के तर्क चैनल पर आपका स्वागत है। कितने आश्चर्य की बात है कि अमेरिका के जिस अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच यूक्रेन और युद्ध रोकने की शांति स्थापना के लिए पिछले दिनों वार्ता हुई, वह अलास्का कभी रूस का हिस्सा था। इस अलास्का द्वीप को रूस के राजा अलेक्जेंडर ने अमेरिका को बेच दिया था। तब से अलास्का अमेरिका का हिस्सा बना हुआ है। यह क्रय विक्रय 1867 में हुआ। एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है कि क्या अलास्का पहुंचकर राष्ट्रपति पुतिन के मन में कसक नहीं उठी होगी कि यह रूस की भूमि है जो रूस को वापस मिलनी चाहिए। यदि पुतिन का इतिहास देखा जाए तो पुतिन खो गई रूसी जमीन को पुनः प्राप्त करने के लिए व्यग्र रहते हैं और इसी व्यग्रता के चलते उन्होंने यूक्रेन के क्रीमिया पर सैनिक अभियान के माध्यम से कब्जा किया था। यह हम सब लोगों को मालूम है। यह बात अलग है, यूक्रेन को प्राप्त करने में कोई प्रतिकार नहीं हो पाया और बिना एक भी गोली चले क्रीमिया 2014 में रूस के अधिकार क्षेत्र में आ गया। इस जगह रूस ने अपना नौसैनिक अड्डा स्थापित किया। उसे सामरिक रूप से उस क्षेत्र में सुरक्षा और बढ़त प्राप्त हुई। पुतिन इस कार्रवाई से अपने देश में लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच गए। क्या पुतिन नहीं जानते थे कि देश पैसे देकर बेचे या खरीदे नहीं जा सकते? देश कोई बेचने की चीज नहीं होती। यह और बात है कि परिस्थितियोंवश मजबूरन केवल भूमि का हस्तांतरण कभी कभी हो जाता है। फिर भी देश तो वह वही रहता है जो वह मूल रूप से होता है। इस नजरिए से देखा जाए तो अलास्का अमेरिका का नहीं, रूस का है। कभी समय आ भी सकता है जब रूस अलास्का पर इस तर्क के साथ अपना दावा ठोक दे कि राजाओं द्वारा पैसे ले लेने से देश बेचे या खरीदे नहीं जा सकते, क्योंकि देश सिर्फ जमीन नहीं होते। देश एक भावना, एक संस्कृति और एक सभ्यता, एक भाषा से मिलकर बनते हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि देश के राजा का नहीं होता देश। राजा केवल उस समय देश पर राज कर रहा होता है। राज करने से देश उसका नहीं हो जाता। वह उसे बेच दे, यह कैसे संभव है? अभी वर्तमान परिस्थितियों में रूस अलास्का पर कोई दावा नहीं करेगा, ऐसा लग रहा है। और बात भी ठीक है। इसकी निकट भविष्य में भी कोई संभावना दूर दूर तक नहीं दिख रही। लेकिन यह भी सच है कि दावे कभी मरते नहीं हैं। वह उचित समय आने पर सीना तान कर खड़े हो जाते हैं और कभी कभी तो परिणाम तक भी पहुंच जाते हैं। आज के इस अंक में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही तथ्यों को लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत होता रहूँगा, विषयों की चीरफाड़ करूँगा, बातों को आपके सामने रखूँगा, सच और झूठ का खुलासा करने की पूरी कोशिश करूँगा और एक तरह से आईना देखने की कोशिश करूँगा, जो आप भी देख रहे होंगे और मैं भी देख रहा हूँ।